आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। आपने बहुत सारी लव स्टोरीज सुनी होगी और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो लव स्टोरीज हुई है उसके ऊपर काफ़ी सारे फिल्में भी बनी है और आपने काफ़ी सारा ऑनलाइन भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पर, गूगल पर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लव स्टोरी का ये मामला है। ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कुलदीप कौर रहती थी और ये शिवा कोचिंग सेंटर क्लासेस थी, ये कोचिंग क्लासेस थी, ये वो चलाती थी। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया जिसका नाम था मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव यहाँ पर नहीं रहता था, वो भी छत्तीसगढ़ में ही रहता था, पर ये 365 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से जो इलाके का नाम है अंबिकापुर, वो अंबिकापुर में रहता था। और ये जो क्लासेस थी ये थी भिलाई में, जहाँ पर कुलदीप कौर पढ़ाती थी। ये कुलदीप कौर की उम्र थी 49 ईयर्स और मनीष जो नया नया एडमिशन था उसकी उम्र 21 साल थी। मनीष जब भिलाई आया अंबिकापुर से तो नेचुरली उसको रहने के लिए एक घर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी इंसान कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो उसको एक नए घर की, सोने खाने पीने की सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो उसने एक पेइंग गेस्ट पीजी को तलाशना शुरू किया और उसको एक पीजी मिला जिसकी ओनर भी कुलदीप कौर ही थी। और ये जो कोचिंग क्लासेस, शिवा कोचिंग क्लासेस, इसकी ओनर भी कुलदीप कौर ही थी। ये पीजी में भी इसके साथ रहता और कोचिंग क्लासेस में भी इसी के साथ पढ़ाई करता। अब क्या हुआ, अब धीरे 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 ये लोग आपस में करीब आते गए। जब कुलदीप कौर का हस्बैंड घर पे नहीं होता तो कुलदीप कौर और इसके बीच में संबंध होने शुरू हो गए। जिस्मानी संबंध होते दोनों के बीच में और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। और ये नाजायज रिश्ता तकरीबन 2 साल के आसपास तक चला। 2 साल के बाद में कुलदीप कौर को ऐसा पता चला कि मनीष का किसी और लड़की से अफेयर है और वो उससे शादी करने वाला है। ये सुनने के साथ में वो आग बबूला हो गई और उसने मनीष से लड़ना झगड़ना शुरू किया। और ये लोग जब आमने सामने आते तब लड़ते, ऐसा हो गया था दोनों के बीच में। और यहाँ पर उसकी वो जो पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पर उसकी 2 साल की जो पढ़ाई थी वो कोर्स भी उसका ख़त्म हो गया। वो कोर्स ख़त्म करने के बाद में इससे भी परेशान हो गया था ये, कुलदीप से भी, क्योंकि ये जो दोनों के बीच में संबंध होता था तो ज़्यादा करके कुलदीप कौर की तरफ से ही फोर्स होता था संबंध बनाने के लिए। कुलदीप कौर ही फोर्स करती थी। अब ये चला गया वहाँ से और ये अपने गांव चला गया अंबिकापुर। पर जाने के बाद भी कुलदीप कौर और मनीष फ़ोन पर संपर्क में थे। व्हाट्सएप कॉलिंग चलती दोनों के बीच में और दोनों के बीच में व्हाट्सएप चैट चलता और नॉर्मल कॉल भी इन लोग आपस में करते थे। मगर जाने से पहले कुलदीप कौर का और मनीष का काफ़ी झगड़ा हुआ था। मनीष का एक तो उसका कोर्स ख़त्म हो गया था, दूसरा वो इससे परेशान था। ये 2 वजह थी यहाँ से इसकी जाने की। अब कुलदीप कौर बार बार उसको फ़ोन करने लगी। फ़ोन कर करके उसने बुलाया अपने पास में कि तुम मुझसे मिलने आओ। बार बार वो फोर्स करने लगी। मनीष 13 अक्टूबर 2017 को उससे मिलने आया, यानी कि 365 किलोमीटर दूरी का फासला वो तय करके कुलदीप से मिलने आया। और 13 अक्टूबर 2017 को आया। एक रात वो कहीं पर होटल में ठहरा और 14 अक्टूबर को ये लोग दोनों मिले। और मिलने के बाद में कुलदीप ने उसे पावर हाउस पर मिलने के लिए कहा
पावर हाउस के पास ये लोग मिले। कुलदीप अपनी कोचिंग से अपनी कार से निकली और दोनों वहीं पर मिले। उतई थाना के सीमा के पास ये लोग मिले और वहाँ पर मिलने के बाद में दोनों कार में चल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और जब ये लोग मिले तो मनीष ने कहा कि मैं कार चलाऊंगा, तो कुलदीप ने कहा ठीक है। कुलदीप बाजू में बैठी थी और ये कार चला रहा था मनीष। अब कार चलाते चलाते कुलदीप इसके जिस्म पर हाथ लगाने लगी। मनीष ने मना किया कि ऐसा मत करो, पर वो कहाँ किसी की मानती, वो बार बार उसे यहाँ वहाँ छूने लगी। तो उसने जब मना किया तो दोनों का झगड़ा हुआ और फिर उसने कहा कि मैं अभी शादी भी करने वाला हूँ और अभी हमारे बीच में जो संबंध था इसको यहीं पर ख़त्म कर देने में ही दोनों की भलाई। कुलदीप नहीं मानी और कुलदीप उसे धमकियाँ देने लगी। कुलदीप कौर ने उसे साफ अल्फाज में कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको ये जो हमारे बीच में जो संबंध है, ये सारा संबंध मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी और तुम्हारे घर में तुमको बदनाम कर दूंगी। सारी दुनिया में ये बात चर्चा में आ जाएगी और मैं पुलिस में कंप्लेन करके तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। ये सारी बातें करने लगी। जब उसने ऐसा कहा कि मैं झूठे केस में तुमको फंसा दूंगी और ये सारी बातें मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी, तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे, अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाओगे, तब उसने गाड़ी चलाते चलाते ही ये तय कर लिया कि आज इसका मैं फैसला कर ही दूंगा और अब इसका जिंदा रहना मेरी जिंदगी के लिए खतरा है। ये मनीष ने तय कर लिया मन ही मन। और गाड़ी चलाते चलाते उसने एक टर्न लिया, एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी को लेकर गया और वहाँ पर उसने कहा कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। वॉशरूम जाने के बहाने वो मैदान में उतर के वो वॉशरूम गया। वॉशरूम जाके वापस आया। वापस आके कुलदीप कौर की जो पीछे की सीट थी, कुलदीप कौर आगे बैठी थी ड्राइवर के बाजू में, ये जाके उसके पीछे बैठ गया और बैठकर उसके गले पे हाथ फेरने लगा। कुलदीप समझी कि ये मुझे प्यार कर रहा है, पर उसने गले पर हाथ फेरते फेरते उसका दुपट्टा लिया कुलदीप का और इतनी जोर से दबाया कि चंद मिनटों में कुलदीप का दम घुट गया और वो खत्म हो गई। कुलदीप की डेड बॉडी को लेकर अब ये कहाँ जाए, ये इस बात से परेशान हो गया कि इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा आखिर। अब उसने कार लेके यहाँ वहाँ घूमते उसको एक जगह दिखी। वहाँ पर इसने कुलदीप को फेंक दिया और कुलदीप की ही गाड़ी लिया और गाड़ी लेकर सीधा अंबिकापुर चला गया वो अपने गांव में। जाने के बाद में गाड़ी का कलर सबसे पहले चेंज किया। गाड़ी का कलर वाइट था, इसने तुरंत ब्लैक कलर करवाया। वो जो गैरेज वाला था, इससे पहले भी मनीष ने 2 या 3 बार अपनी गाड़ियों का कलर चेंज करवाया था। इसके लिए वो गैरेज वाले को भी कोई खास शक नहीं हुआ। गाड़ी का कलर उसने ब्लैक करवाया और मनीष ने कुलदीप का मोबाइल भी साथ में लेकर गया और रास्ते में ही सिरसा धमधा रोड पर फेंक कर वो निकल गया। अब वहां से ये हुआ इंसिडेंट। ये 13 तारीख को यहाँ पर आया, 13 अक्टूबर 2017 को। 14 तारीख को कुलदीप को मिला और उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में 15 तारीख को उसके नेक्स्ट डे किसी ने देखा, राह चलते किसी अननोन इंसान ने देखा और पुलिस को फोन करके बताया कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है, अननोन लाश। वहाँ पर पुलिस पहुंची मौका वारदात पर तुरंत, और पहुंचने के बाद पुलिस ने सारी चीज़ों को देखा और पुलिस ने उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मगर पुलिस को उसके गले पे जो निशान को देखकर पुलिस को पहले ये समझ में आ गई थी बात कि इसको गला घोटकर मार दिया गया है। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस ने सबसे पहले कुलदीप का सारा कॉल रिकॉर्ड निकाला। अब कॉल रिकॉर्ड निकालने के बाद में पूरी कन्वर्सेशन सामने आई पुलिस के। तो एक नंबर पुलिस ने नोटिस किया जिस पर बार बार उसका फ़ोन कॉल आ रहे जा रहे थे। और उस दिन जिस दिन इसका मर्डर हुआ 15 तारीख को और 14 तारीख को और 13 तारीख को, ये 2 दिन तक ये कॉल पे ज़्यादा बातचीत हो रही थी।
पुलिस ने वो नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि मनीष कुमार यादव नाम के किसी शख्स के नाम पर ये मोबाइल नंबर है। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और जब वो निकली कार से अपनी कुलदीप की कार को देखना चालू किया पुलिस ने, और वो जहां तक पहुंची वो पूरा इलाका पुलिस ने देखा। पुलिस ने धमधा, देवकर, बामेत्रा ये सारे क्षेत्रों में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा को खंगाला, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की पुलिस ने। दिन और रात को पुलिस ने एक कर दिया। तब जाकर पुलिस को ये समझ में आई बात कि ये गाड़ी जो निकली है ये लास्ट में अंबिकापुर की तरफ जाते हुए आखिर में देखी गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीम में 50 लोगों को ऐड किया गया, यानी कि जो क्राइम ब्रांच के थे जो लोग, उन लोगों ने और अपने साथ में 50 लोगों की टीम को ऐड किया। यहाँ पर मीडिया ने एक बड़ा बवंडर टाइप में बना के रखा था, बार बार न्यूज में आ रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि कुछ समय पहले ही एक मर्डर हुआ था वहां पर, और वो मर्डर की जो गुत्थी थी वो सुलझ नहीं पा रही थी। इतने में ये मर्डर हो गया, यानी कि दो मर्डर हो गया। तो मीडिया वाले वो जो पहले जो मर्डर हुआ था उसका रेफरेंस देकर ये न्यूज चला रहे थे बार बार। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्टर, सारे लोग वहां के परेशान हो गए थे। पुलिस के सामने एक चुनौती जैसा ये मामला था। किसी भी तरह पुलिस को ये मामले को सुलझाना ही था। इस मामले को सुलझाने के लिए एसपी अमरेश मिश्रा जी थे। बेसिकली बीकॉम पढ़ने यहाँ पर आया था। इनके कोचिंग सेंटर में वो काम करता था। यहाँ से करीब 1.5 साल पहले वो वापस चले गया था। मनीष की मिसेस कौर से व्हाट्सएप पर बात होती थी। व्हाट्सएप पर उनका परिचय था और ये पूरी घटना इस अवैध संबंध के कारण में ये घटित हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद मनीष मृतका की गाड़ी लेकर अपने घर अंबिकापुर लौट गया। वो बस यहीं चूक कर गया। हालांकि अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने सफेद रंग की गाड़ी पर काला रंग चढ़ा लिया था, लेकिन लहू के रंग कानून की नजरों से छुप नहीं सके। गाड़ी जो मनीष लेकर के चले गया था वो सफेद कलर की गाड़ी को उसने ब्लैक कलर पेंट कर दिया है छुपाने के लिए। वो अपने घर में बता करके आया था कि वो बिजनेस के लिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से वो वापस गया और वहां पर उसने गाड़ी का कलर जो चेंज किया वो पेंटर भी आ रहा है। 14 अक्टूबर को कोचिंग इंस्टीट्यूट की संचालिका 49 साल की कुलदीप भिलाई सिविक सेंटर से गायब हुई थी। अगले दिन उसकी लाश उतई में नहर के किनारे मिली थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और करीब 400 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद उसे कातिल का सुराग मिला। 300-400 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेजेस हम लोग ने किए हैं। सभी लोगों ने अपने मुखबिर्स को एक्टिवेट किया था। जितने बैंक्स थे, जितने रोड्स थे जिनके ऊपर है, होटल्स हैं, होटल्स का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ कि कोई बाहर से आया हो, होटल में रुका हो और वो रहे। और इसी क्रम में करीब 30-40 लोगों से पूछताछ भी इन्होंने की। मनीष को उम्रदराज महिला से बेमेल रिश्ता बनाने की तो कुलदीप कौर को उसकी अय्याशियों की कीमत चुकानी पड़ी ही। अगर उसने उम्र और पद की मर्यादा का ख्याल रखा होता तो इतना बड़ा गुनाह शायद नहीं होता। 2 साल बीत गए, फिर उतनी एजेड के साथ करना एक अलग फीलिंग आती है। घिन टाइप का खुद में घिनाता है। उनका तो पता नहीं, मेरे को खुद में घिनाता है। और वो बार बार टच करना, सलाना, लड़ाई झगड़े और फंसा दूंगी और गाली गलौज बहुत ज्यादा कर दी थी। और एक टाइम तक जब तक हम लोग का था तब तक आदमी बर्दाश्त करता है। और जब उम्रदराज महिला की हवस ने हद पार की तो टूट गई बर्दाश्त की हद। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपी मनीष यादव के कातिल बनने के पीछे उम्रदराज महिला के हवस और उसकी जिस्मानी जरूरत थी। आरोपी कुलदीप कौर की कोचिंग में पढ़ता तो बीकॉम का कोर्स था, लेकिन मैडम ने उसे बीए पास बना दिया। गुनाह की दस्तक कुछ साल पहले हुई थी जब मनीष कुलदीप की कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया था।
यहाँ मनीष का गठीला बदन कुलदीप को ऐसा भाया कि उसने उसे अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने की मशीन समझ लिया। कुलदीप की माने तो 2 साल पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन काम से जब वो भिलाई आया था तो कुलदीप ने मैसेज कर उस पर मिलने का दबाव बनाया। इसके बाद क्या हुआ आप खुद मनीष की जुबानी सुनिए। मैं नॉर्मली आया था भिलाई काम से, उनने मेरे को मैसेज किया, मैं बोला भिलाई में हूँ, मिल पाओगे? हाँ काम है मेरे को, ठीक है 15 मिनट के लिए मिलना। बोला ठीक है। फिर वो मेरे को रोड पे ले गई आगे, तो वही जो खाली रोड है, बता दूँ लोग बाकी, वहाँ लेके गई। तो वहाँ से बोली गाड़ी चलाओ, गाड़ी वहाँ से मैं हैंड ओवर लिया। उसके बाद बस वही सहलाना इधर 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 पूरा। मनीष की माने तो कुलदीप कौर ने गाड़ी के अंदर ही उसके जिस्म से खेलना शुरू कर दिया था। इस पर मनीष ने ऐतराज जताया और टॉयलेट करने के बहाने गाड़ी से उतर गया। इसके बाद पिछली सीट से उसने कुलदीप का दुपट्टा खींचकर गले पर कस दिया, जिसमें छटपटाकर उसकी मौत हो गई। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब गाली गलौज बहुत ज्यादा हो गया था, तो बस हो गया। मैं उतरा, बोला बाथरूम आ रहा है मेरे को, बाथरूम के उतरा, बाथरूम किया, बैक डोर खोला, चुन्नी फंसाया, खत्म। कातिल ने गाड़ी की सीट नीचे की ताकि उस पर पड़ी लाश किसी को दिखाई न दे। इसके बाद गाड़ी लेकर वो निकल पड़ा। आगे चलकर उसे सुनसान जगह दिखाई दी जहां उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद सीट डाउन किया, उनकी बॉडी वैसी थी, मैंने हेडरेस्ट जो रहता है सीट का उससे बांधी चुन्नी। आ रहा था रास्ते, तो मेरे को मालूम नहीं था, जो बस आया था उसी में आ रहा था। तो रास्ते में दिखा झाड़ी झाड़ी और रोड पार हो जाती, रोड दिखती गाड़ी चल जाती है, तो गुस्सा आया, बॉडी उतरा नीचे, बॉडी खींचा, गिराया, गाड़ी पैक किया, निकल गया। आरोपी का कहना है कि कुलदीप कौर उम्र में उससे काफी बड़ी थी, ऐसे में उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना काफी घिनौना था। जब तक था हम लोग का, चलो 2 साल बीत गए, फिर उतने एजेड के साथ करना एक अलग फीलिंग आती है, घिन टाइप का, खुद में घिन आता है। उनका पता नहीं, मेरे को खुद में घिन आता है, तो इरिटेट हो रहा था मैं, और वो बार बार टच करना, सहलाना, छूना, चाटना, चूमना, एक बार। ऐसे रिश्तों का अंजाम तो खौफनाक ही होता है। एक उम्रदराज महिला की हवस ने सीधे साधे लड़के को गुनहगार बना दिया, लेकिन मनीष ने जो रास्ता चुना उसे भी कहीं से जायज नहीं ठहराया। उनके निर्देश पर एएएसपी शशि मोहन, एएएसपी दौलत राम, टीआई सुरेश पटेल, टीआई रोहित, इन लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम बनाकर ऐड किया गया और इनके अंडर में 50 जवानों को दिया गया, और वो 50 पुलिस वाले और ये जो ऑफिसर्स थे, ये सारे लोग मिलकर इसको दिन रात इस मामले को खंगालने लगे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए कि कौन है आरोपी, हमको पता चले। मनीष के मोबाइल का डिटेल्स इन लोगों ने निकाले, क्योंकि वहां पर जब कुलदीप के मोबाइल का इन लोगों ने डिटेल्स निकाले थे तो पता चला था कि मनीष के मोबाइल पे इसकी सबसे ज्यादा बात हुई है। तो मनीष का इन लोगों ने और डिटेल्स निकाले और मनीष का एड्रेस निकाले। मनीष का एड्रेस निकालने के बाद में इनको पता चला कि अंबिकापुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद कोशिला यादव, अधिवक्ता सुदामा यादव के बेटे हैं ये, यानी कि इनके जो पिताजी थे और इनकी जो माताजी थी वो लोग भी वहां पर एक रुसूखदार लोग थे। इन लोगों के ऊपर जल्दी से कोई हाथ नहीं डाल सकता था बेवजह। ये लोग ऐसे लोग थे क्योंकि इनकी जबान पर सारा गांव इकट्ठा हो जाए, ऐसे लोग थे ये लोग। पुलिस ने इस चीज को देखकर और ज्यादा पुलिस की घबराहट, पुलिस की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, मगर पुलिस को किसी भी तरह मनीष को अरेस्ट करना ही था केस में। पुलिस ने रात को 2 बजे मौका देखकर अचानक इनके घर पे धावा बोला और काफी सारे पुलिस वाले रात को 2 बजे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने के बाद में मनीष के पिताजी ने दरवाजा खोला। पुलिस ने मनीष के पिताजी से पूछा कि मनीष कहां पर है। मनीष के पिताजी ने बताया कि मनीष अंदर सो रहा है। वैसे ही पुलिस अंदर गई और मनीष को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके रातों रात पुलिस वहां से लेकर अंबिका निकल गई। मनीष ने इन्वेस्टिगेशन में बताया पुलिस को कि कुलदीप जो थी वो
हवस की दीवानी थी। वो अक्सर उसको उसकी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए उसको इस्तेमाल करती और वो बार बार उसका ध्यान उसी तरफ ले जाती। जब भी ये लोग अकेले होते, यानी जो कुलदीप के जो शोहर थे, हस्बैंड थे, वो कहीं भी बाहर जाते वैसे ही कुलदीप इसको पकड़ लेती थी और इसके जिस्म से खेलना शुरू कर देती थी। और काफी बार इनके बीच में संबंध हुआ, ऐसा मनीष ने बताया। मैं परेशान हो गया था और यहाँ पर मेरी कोचिंग पूरी हो गई, मैं अपने गांव वापस चला गया। कुलदीप का बार बार फोन आता था, ये सारी चीजें उसने बताया और फिर बताया कि मैं ये चीज से निकलना चाहता था किसी भी तरह। मैं उसको मिलने गया, मिलने के बाद में उसने मुझे पुलिस में धमकी दी, पुलिस में कंप्लेन करने की और पुलिस में फंसाने की। मैंने उसका दुपट्टा से गला घोट दिया और वो मर गई। और मैं उसकी कार लेकर वापस अंबिकापुर चला गया। अंबिकापुर चला गया तो उसके सामने एक सवाल था कि ये कार किसकी है, उसके घर वाले पूछेंगे। तो उसने घर वाले पूछे, उससे पहले ही घर वालों को बताया कि मैंने एक नई जॉब ज्वाइन किया हूँ। अब वो जॉब वालों ने, उस कंपनी ने मुझे ये कार दी है इस्तेमाल करने के लिए और इधर मेरी पगार भी अच्छी है। और दूसरे ही दिन उसने कार का कलर व्हाइट से ब्लैक में तब्दील कर दिया। और ये जो कार का जो कलर इसने बदला, जो पेंटिंग करवाया, वो प्रतापपुर नाका स्कूल रोड केरला कॉफी हाउस के पीछे एक गैराज है, वहां पर इसने कराया। और वो कराने के बाद में मैं अपने घर में आराम से था कि इतने में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और पुलिस ने उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। मगर ये जो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसने जो कत्ल किया, इसके बीच में जो पुलिस की मेहनत थी, अनबिलीवेबल मेहनत थी। इन पुलिस ने 400 लोगों के मोबाइल को खंगाला इस तक पहुंचने के लिए। यानी कि ये छोटी सी बात नहीं है, सैल्यूट है पुलिस को, बहुत पुलिस ने मेहनत की। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी बहुत मेहनत की है और 400 लोगों का मोबाइल को खंगाला और तकरीबन 30 से 35 लोगों को पुलिस ने बुलवाया, उनका स्टेटमेंट लिया और ये सारी चीज़ें हुई। मतलब कुल मिला के ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त चला इस मामले में और लास्टली पुलिस ने इसको अरेस्ट कर ही लिया। कुलदीप कौर की उम्र 49 थी और मनीष कुमार यादव की उम्र थी 21 साल, यानी कि दोनों की उम्र में डबल से ज़्यादा का फासला था। और इन लोगों की जो मुलाकात थी वो शिवा कोचिंग सेंटर में हुई थी, जिसकी मालिक कुलदीप कौर थी। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ भिलाई का है और मनीष का गांव था अंबिकापुर। ये सारी चीज़ें पुलिस ने कोर्ट को बताई। कोर्ट ने 130 पेजेस का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा ऑर्डर जल्दी से होता नहीं है, मगर 130 पेज का ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर आया 17 सितंबर 2023 को, यानी अभी। ये मामला था 2017 का। 2017 से लेकर 2023 तक ये मामला अंडर ट्रायल में चलता रहा और 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, उसको उम्र कैद सुनाई मनीष कुमार यादव को। 14 अक्टूबर को मर्डर हुआ, 13 अक्टूबर को वो यहाँ पर आया कुलदीप कौर के पास, 14 को मर्डर हुआ, 15 अक्टूबर 2017 को लाश मिली और 23 अक्टूबर 2017 को मनीष कुमार यादव को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी सारी कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि मनीष के पास और भी रास्ते थे। मनीष को ऐसा करना चाहिए था कि जैसे वो 2 साल तक इसको मिला नहीं, उसके बाद क्यों मिलना है, मिलता ही नहीं, ना वो मिलता ना ये सारा कुछ मामला होता। एक तो ये था। दूसरा, उसने कहा था कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मैं तुमको फंसाने की कोशिश करूंगी। तो यूं ही कोई अगर जाकर कंप्लेन करे और किसी को फंसाने की कोशिश करे तो पुलिस कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। पुलिस हमसे और आपसे ज़्यादा अक्लमंद होती है। पुलिस का काम ही होता है दिन रात ऐसे लोगों से डील करना। पुलिस कंप्लेनर को देखकर
कंप्लेनर की बात को सुनकर ही समझ जाती है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसकी उनको ट्रेनिंग होती है और इनका दिन रात का ये काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष को उसे कहना चाहिए था कि आप कंप्लेन करना चाहते हो, आप कंप्लेन के लिए मूव करो, जो होगा वो देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि कुलदीप की कंप्लेन करने पर मनीष को पुलिस गिरफ्तार करती, थोड़े टाइम में मनीष छूट जाता और अपनी ज़िंदगी को आराम से जीता, शादी वादी करके आज उसके शायद बच्चे भी होते और उसका एक ब्राइट करियर होता, उसने पढ़ाई भी अच्छी किया था। मगर ये नहीं करके उसने कुलदीप कौर का इस तरह से मर्डर किया और आज उसको देखो सज़ा भी हो गई लाइफ। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते।